नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं न्यूज़ भारत ऑनलाइन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के इलाज के दावे वाली पतंजलि की दवा कोरोनिल के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। मांगा गया है ट्रायल का डाटा। चलिए खबर पर शुरुआत से नज़र डालते हैं और जानते हैं क्या है ये खबर। आज सुबह ही बाबा रामदेव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करा था बड़ा खुलासा। पतंजलि द्वारा बनाई गई कोरोना से लड़ने वाली दवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने दावा किया कि ये दवा 7 दिन के अंतर्गत कोरोना के मरीज को कोरोना मुक्त कर सकती है। साथ ही बाबा ने ये भी बताया कि ये दवा पहले ही 280 लोगों पर यूज़ करी जा चुकी है। लेकिन जैसे ही ये खबर केंद्रीय सरकार को पता चली, सरकार ने बाबा की दवाई कोरोनिल के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी। सरकार ने पहले इस दवा के लिए किए जा रहे दावों की जांच करने का फैसला लिया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को चेतावनी दी है कि ठोस वैज्ञानिक सबूतों के बिना कोरोना के इलाज का दावे के साथ दवा का प्रचार प्रसार किया तो उसे ड्रग एंड मेडिसिन रेमेडीज कानून के तहत संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इस वक्त मंत्रालय अपने काम में जोश दिखा रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि इसके बाद दवा का विज्ञापन जारी रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पतंजलि ने ऐसी किसी दवा के विकसित करने और उसके ट्रायल की कोई जानकारी मंत्रालय को नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की अनुमति से कई आयुर्वेदिक दवाओं का कोरोना का इलाज में ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन इनमें पतंजलि की दवा शामिल नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना के इलाज खोजने के लिए जूझ रही है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में बिना वैज्ञानिक सबूत के किसी दवा से इलाज का दावा खतरनाक साबित हो सकता है और करोड़ों लोग इस भ्रमित प्रचार के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए इस दवा के प्रचार प्रसार वाले विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही पतंजलि को जल्द से जल्द कोरोनिल दवा में इस्तेमाल किए गए तत्वों का विवरण देने को कहा गया है। पतंजलि को यह भी बताना होगा कि इस दवा का ट्रायल किन किन अस्पतालों में और कितने मरीजों पर किया गया। ट्रायल शुरू करने के क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी CTIR में दवा का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। पतंजलि को CTIR के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ट्रायल के परिणाम का पूरा डाटा देना होगा। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरी पड़ताल और तथ्यों के सही पाए जाने के बाद ही इस दवा को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। दरअसल आयुर्वेदिक दवा को विकसित करने और बेचने से पहले आयुष मंत्रालय से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस राज्य में इस दवा का उत्पादन किया जा रहा है वहाँ के लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड के राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इस दवा को दी गई मंजूरी और लाइसेंसिंग की प्रति देने को कहा है। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ भारत ऑनलाइन में। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।